मीठे रस से भर्योरी राधा राणी लागे, महाराणी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पाणी लागे। हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय माँ त्रिपुरे। आज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, मनसा चौथ, अनुराधा नक्षत्र तत्पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है और साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। बहुत अच्छा दिन है, वृश्चिक का चंद्रमा है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। आने वाले कल लाभ पंचमी, पांडव पंचमी भी कहते हैं। ये हमारी संस्कृति के दीपावली के बाद में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है और उसके बाद 27 तारीख सोमवार को सूर्य षष्ठी है, जिसको छठ पूजा के रूप में माना जाता है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि भागों में इसके लिए बड़ी मात्रा में छठ पूजा की तैयारियां दूज के बाद से ही क्रमशः चलती है। तो हमारा जो भारत देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी यह वसुधा है, यह भारत भूमि धन्य है कि हम इस प्रकार के निरंतर दीपावली मनाने के बाद भी हमारे त्योहार क्रमशः चलते हैं। मनसा चौथ व्रत के आज उद्यापन किया जाता है। वैसे ये कार्तिक शुक्ला चतुर्थ, श्रावण शुक्ला चतुर्थी से प्रारंभ करके इस व्रत को करते हुए कार्तिक शुक्ला चतुर्थी यानी कि 3 माह बाद इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। यह व्रत हमारे भारतवर्ष में बड़ी मात्रा में, खासकर राजस्थान और गुजरात में माताएं बहनें बहुत बड़ी मात्रा में इस व्रत को करती है। इस व्रत के पीछे हमारी भगवान शिव के प्रति आस्था तो व्यक्त होती ही है, साथ ही इस व्रत को करने के बाद में कोई मनोवांछित इच्छा हो, मनसा मनो इच्छा पूरी करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के निमित्त पहली बार माता पार्वती ने किया था, फिर भगवान कार्तिक ने भी किया था, अन्य लोगों ने भी किया। ऐसा उस व्रत कथा में, जिसको आज के दिन वो कथा जो लोग पढ़ते हैं उसमें सारा वर्णन आता है। तो ये हमारी जीवन में मानव को उच्च और उदात्त बनाने के लिए, हमारी आध्यात्मिकता को और हमारे धर्मों के प्रति श्रद्धा और भाव को जगाने के लिए ये व्रत और त्योहार जो हैं वो हमें बहुत कुछ हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, एकेश्वरवादी हो, अनेकेश्वरवादी हो, विद्वान हो या मतिमंद हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, बड़ा हो, गरीब हो, धनवान हो, पैसे वाला हो, नहीं हो, परंतु ये जितने भी पर्व है, उत्सव है, वो निश्चित रूप से हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, आपस में लगाव पैदा करते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा और भाव पैदा करते हैं, हम सामंजस्य बिठाते हैं। इन व्रत और पर्वों के माध्यम से प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है और हमें भी नई एक ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा से पुनः व्रत पर्व करने के बाद में एक आशा की किरण दिखती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन व्रतों को करने के पश्चात हम निश्चित रूप से अपने आप को आशान्वित महसूस करते हैं। किसी कार्य के नहीं होने पर भी ये व्रत किए जाते हैं। सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के भावों से व्रत माताएं, बहनें और अन्य व्यक्ति भी इसमें करते हैं। हम देखते हैं कि व्रत करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम संकल्प भी करते हैं। तो संकल्प में क्या होता है? कल्प, अयन, वर्ष, संवत कौन सा है, तिथि, वार, नक्षत्र, हमारा गोत्र, ये सारी बातें हम बोलते हैं और ये चीजें दर्शाती है कि हमने जब तारीखें नहीं थे, ईस्वी सन नहीं थे, तब से हम व्रत कर रहे हैं। यानी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और उससे पूर्व भी व्रतों को करने में संकल्प किया जाता है। संकल्प करने का मतलब ये है कि हम विकल्प नहीं करेंगे, हम इस व्रत को पूर्ण करेंगे। कोई व्रत 1 दिन का होता है, कोई सप्ताह का होता है, कोई प्रति माह में निश्चित तिथि को आता है, कोई व्रत 3 महीने का होता है, कोई 16 सोमवार व्रत भी करते हैं। तो ये सारे व्रत
अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। ये हमारी संस्कृति में एक विशेषता, जो व्रत एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाते हैं, हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा करते हैं। हम पुण्यार्जन करने के लिए, पापनाशक के लिए, ऐहिक उन्नति के लिए, साधक बन के कार्य करने के लिए और निष्काम सकाम सभी प्रकार के कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए इन व्रतों का पालन करते हैं। अल्प मात्रा में भी अगर इन व्रतों का पालन करने से व्यष्टि और समष्टि को लाभ मिलता है और भय से रक्षा होती है। सर्वभूत हिते रता। कई सारे व्रत ऐसे होते हैं जो प्रकृति से जुड़े होते हैं। हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। तो इन व्रतों का बहुत व्यापक क्षेत्र है। उत्तम रहन सहन, उत्तम आचार, उत्तम विचार, संयम, साधना, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, कल्पवास, उपवास आदि धारण करते हैं। और उत्तम धार्मिक व्रतों की उपेक्षा से पंडित होकर भी रावण साधारण व्यक्ति बन गया और अपने विनाश की ओर चला। प्रजापति दक्ष बहुत बड़े प्रजापति थे, परंतु दंभी बन के विनाश हुआ। कंस जैसा आतताई भी इनको नहीं मानता था, इसलिए उसका भी विनाश हुआ। सूर्योधन दुर्योधन कहलाया और अपना विनाश किया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सत असत, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य, बंधन मोक्ष इन सूक्ष्म तत्वों का विवेचन कर जीवों के कल्याणार्थ व्रत पर्वों का निरूपण किया है। हम भी उनका पालन करें। यह हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए, सशक्त बनने के लिए, सदाचार के लिए, सद्विचार देने वाले, समता के लिए, मानवता और समरसता के साथ उत्तरोत्तर गतिशील होना सिखाते हैं। पाप ताप और संताप से छुटकारा पाना हो, जीवन में राम को पाना हो, जीवन में आराम को पाना हो, व्यवहारिक जीवन में उत्तम व्रत पर्व त्योहार महोत्सव वो गरिमामय स्थान हमें देते हैं। सभी जो भी इसको करते हैं वो त्राण से मुक्त होते हैं, उनका कल्याण होता है, अभ्युदय होता है, उत्थान होता है। व्यष्टि समष्टि सबका हित ये व्रत त्योहार और पर्व और उत्सव करते हैं। प्रिय के साथ श्रेय की भी प्राप्ति होती है। नान्यः पंथा विद्यते न जनाय, यानी कि मोक्ष तक जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो ये हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है। निश्चित रूप से हम इस पर्व पर, इन सभी पर्वों पर अपना कल्याण चाहते हैं तो उससे जुड़ेंगे, ऐसी कामना के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।